हिंदुत्व तो एक ऐसी विचारधारा है कि जो सबको जोड़कर चलती है। हिंदू तो सबको समेट के चलता है अपने अंदर कि सारा देश हमारा है और हम सारे देश के। मौलाना उन्हें मुगल शासन हुआ, फिर उसके बाद अंग्रेज शासन हुआ, तो ये तो हिंदू तो 700 साल से बेचारा पिसता ही आ रहा है। 57 देश है मुस्लिमों के, लेकिन फिर भी वो भारत पे निगाह टिका के बैठे हैं कि भारत को भी हम मुस्लिम घोषित कर दें। नीतीश बाबू की बात कर रहे हैं। हाँ, कभी भी पलट सकते हैं। उनका तो भरोसा मुझे आज तक भी नहीं है। अब ये बताइए कि गांधी परिवार ने कब हिंदू का भला चाहा? तो वक्त बहुत की जरूरत ही क्या है भारत में? तो ऐसे कानूनों को तो रद्द कर देना चाहिए। और जब हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान नहीं बनेगा तो कौन सा बनेगा? तो हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित करने में क्या दिक्कत है? हाँ, महाकाल का बताते हैं, जब तो उल्टा जनेऊ पहनते हैं। नमस्कार, मेरा नाम शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। बात करेंगे हिंदुत्व के ऊपर, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जिस पर चर्चा देश में बहुत होती रहती है और तमाम तरीके के लोगों की तमाम राय निकल कर आती है सामने, जिस पर लोग अलग अलग विचार रखते हैं। हमारे साथ पुजारी जी मौजूद हैं, उन्हीं से जानेंगे। पुजारी जी, सबसे पहले तो प्रणाम आपको। ये बताइए, देश में हिंदुत्व की चर्चा होती है, को लेकर अलग अलग राजनीतिक दल अलग अलग स्टैंड रखते हैं। कुछ लोगों को ये लगता है कि हिंदुत्व एक विचारधारा ऐसी है जो देश को बांटना चाहती है। क्या कहेंगे हिंदुत्व के बारे में आप? हिंदुत्व तो एक ऐसी विचारधारा है कि जो सबको जोड़कर चलती है। ये बांटना नहीं जानती है। बांटते तो पॉलिटिक पार्टी वाले हैं। कोई मुस्लिम वोट चाहता है, कोई सिख वोट चाहता है, कोई कैसे चाहता है, लेकिन हिंदू हिंदू तो सबको समेट के चलता है अपने अंदर। और यही कारण है कि आज भी हिंदू पिछड़ा है, क्योंकि सबके बारे में सोचता है वो। और अकेले कभी उसने अपने लिए नहीं सोचा, ना अपनी कौम के लिए सोचा, ना अपने हमने कभी हिंदू के लिए एक मात्र हिंदू के लिए सोचा। लेकिन हम सोचते हैं कि सारा देश हमारा है और हम सारे देश के हैं, और हमारा पूरा देश एकजुट रहे और बन के रहे, ताकि हम पर कोई दूसरी चीज़ हावी ना हो। जैसे पहले फूट पड़ी तो अंग्रेज़ों ने राज किया, फिर फूट पड़ी, उससे पहले मौलाना उन्हें मुगल शासन हुआ, फिर उसके बाद अंग्रेज शासन हुआ, तो ये तो हिंदू तो 700 साल से बेचारा पिसता ही आ रहा है। अगर ये अपने बारे में सोचता तो ये पिसता कभी नहीं पिसता। क्या लगता है आज के समय में भी जैसा आपने बताया कि 1200 साल इस देश को गुलामी का सामना करना पड़ा मुगलों से, अंग्रेज़ों से, क्या आज का हिंदू इस बात को समझ रहा है और आगे आने वाले समय में कभी ऐसा दिन ना देखना पड़े कि कभी गुलामी का दौर झेलना पड़े? क्या इस बात को हिंदू आज का समझ पा रहा है? आज का हिंदू पूरा इस बात को समझ पा रहा है और पूरी तैयारी में है, और अपना एक मत होकर वो सब इस बात की आवाज़ उठाएंगे कि हमारा देश, हमारा भारत और हमारा हिंदुस्तान है, तो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। क्योंकि पूरे दुनिया में कोई भी एक कंट्री ऐसी नहीं है कि जिसमें हिंदू राष्ट्र हो। मुस्लिम राष्ट्र है, मुस्लिम कंट्रियां हैं, 57 देश हैं मुस्लिमों के, लेकिन फिर भी वो भारत पे निगाह टिका के बैठे हैं कि भारत को भी हम मुस्लिम घोषित कर दें। ऐसा तो कभी जीवन में होगा नहीं, क्योंकि अब हिंदू जागरूक है। पहले सोया हुआ था, अब जगा हुआ है। पहले नहीं था इतना ज्ञान, पहले पढ़ाई लिखाई भी कम थी, शिक्षा कम थी, सब कुछ कम था, लेकिन अब तो हम सब चीज़ में संपन्न हैं। जब से मोदी जी 2014 से मोदी जी जब बने हैं, प्रधानमंत्री बने हैं, तब से पूरा देश हमारा सशक्त होता जा रहा है। सेना में, पैसे में, कारोबार में, हर चीज़ में अपने निर्भरता अपनी 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 निर्भरता करता जा रहा है। किसी पर निर्भर नहीं है आज की डेट में। और अगर अभी जैसे भी जो इलेक्शन हुआ, अगर इसमें मोदी जी का पूरा बहुमत आ जाता तो शायद 5 साल उनकी सरकार चलती, लेकिन अब तो मुझे लगता नहीं है कि 5 साल चल पाएंगे, क्योंकि इनके सहयोगी ऐसे हैं कि जो कभी भी पलट सकते हैं। नीतीश बाबू की बात कर रहे हैं आप? हाँ, कभी भी पलट सकते हैं। उनका तो भरोसा मुझे आज तक भी नहीं है। अच्छा, ये बताइए, जैसे आप बता रहे मोदी जी का आपने बात जिक्र किया, तो कई ऐसे विपक्षी नेता भी हैं जो इस सरकार पर तंज कसते हैं और कहते हैं कि हिंदुत्व का नाम लेकर ये सरकार देश में ध्रुवीकरण करती है, हिंदू मुसलमान को लड़ा के कहीं ना कहीं वोट बैंक की पॉलिटिक्स करती है। ना वो हिंदू का भला चाहते हैं, ना मुसलमान का भला चाहते हैं, वो केवल अपनी पार्टी का भला चाहते हैं। क्या ऐसा कुछ है, दिखता आपको? ऐसा कौन सी पार्टी कहती है? ज़रा एक का नाम बताइए। अरे तमाम राहुल गांधी भी खड़े होकर कहते हैं कि मोदी हिंदू मुस्लिम का। अब आए ना मुद्दे पर, अब आए। अब ये बताइए कि गांधी परिवार ने कब हिंदू का भला चाहा? कब भला चाहा हिंदू का? ना तो राम मंदिर में कोई सहयोग उन्होंने किया, ना अयोध्या में कोई ऐसा कोई काम किया। और जब उनके नेता वहाँ जाते थे, क्या नाम है, उत्तर प्रदेश में किसी मीटिंग के लिए, तो पूरे मंदिर जो है ना तिरपालों से ढक दिए जाते थे। तो उन्होंने कब हिंदू का फेवर लिया है? वो तो हमेशा मुस्लिम पार्टी रहे। अभी अभी मैंने एक ट्वीट पढ़ा था, उसमें भी लिखा हुआ था कि हम मुस्लिम पार्टी हैं। तो वो तो खुद अपना और क्या नाम है, मनमोहन सिंह जो 183 प्रॉपर्टी है जो है ना 2014 में जाते जाते उनको नाम कर गए वक्फ बोर्ड के। तो वक्फ बोर्ड की ज़रूरत ही क्या है भारत में?
रेलवे के बाद जो है ना सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी उसके बाद है। आज वो यहाँ मंदिर पे अगर हाथ रख देगा ना कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, तो ये भी उसी की हो जाएगी, उसकी सुनवाई भी नहीं है कहीं। तो ऐसे कानूनों को तो रद्द कर देना चाहिए। जब एक तरफ इस तरह के बयान आते हैं सामने और जब वो राजनीतिक दल आते हैं वोट मांगने, और जनता इस बार देखा गया कि उत्तर प्रदेश जैसी जगह जहां राम मंदिर भी मोदी सरकार ने बनवा के दिखाया, उसके बाद भी उत्तर प्रदेश में खासकर फैज़ाबाद की सीट भी बीजेपी हार जाती है, और कांग्रेस जिसकी आप बात कर रहे हैं वो भी अच्छा परफॉर्म करके दिखाती है। समाजवादी पार्टी भी जिसने राम मंदिर के समय गोलियां चलवाई थी उनको भी अच्छी खासी बहुमत मिलती है और अयोध्या की सीट जीत जाते हैं। किस तरीके से देख रहे हैं इसको? ये जो है ना थोड़ा सा यहाँ बीजेपी में भी ना थोड़ा सा राजनीतिकरण है, क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनका कोई एक वजूद ना रहे, इसीलिए जो है ना उन्होंने थोड़ा सा अपना नया एक्सपेरिमेंट किया। वो एक्सपेरिमेंट इनका फेल हो गया कि नए लोगों को आगे लाओ। लेकिन जब पुराने लोगों ने जो अपनी सांठ-गांठ बना रखी है, जो पैठ वोटर के अंदर जो अपना एक अपना लोकप्रियता जो बना रखी है, उसके ही कारण जो है बीजेपी को वोट मिलते हैं और कैंडिडेट जीतते हैं। और इस बार जो इन्होंने कैंडिडेट चेंज किए, यही कारण हुआ कि उत्तर प्रदेश की सीटें कम हुई। और अगर वही कैंडिडेट होते तो आज हो सकता है 80 की 80 होती। लेकिन जो एक्सपेरिमेंट होता है ना, वो एक्सपेरिमेंट हमेशा कभी ये नहीं होता है कि हमेशा कामयाब हो जाएगा, कभी दुष्प्रभाव भी देता है। तो यही था। अच्छा, हिंदू राष्ट्र के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पंडित जी, जिस तरीके से देश में हिंदू राष्ट्र की आवाज़ उठाई जाती है, तमाम बड़े बड़े धर्मगुरु हों वो भी हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं। देखा गया पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं बागेश्वर धाम के, वो भी हिंदू राष्ट्र की मांग बहुत लंबे समय से करते आ रहे हैं, और तमाम बड़े ऐसे बड़े बड़े जो हमारे धर्म के धर्मगुरु हैं वो भी मांग करते हैं, पर सरकारें सुन नहीं रही हैं। अब तक इस पर कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। क्या लगता है हिंदू राष्ट्र बन पाएगा देश? बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनना चाहिए। और जब हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान नहीं बनेगा तो कौन सा बनेगा? जब पहले ही उसका नाम हिंदुस्तान है, तो हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित करने में क्या दिक्कत है? तुम्हारे पास सब कुछ है, सीट है तुम्हारे पास, बहुमत है तुम्हारे पास, अपना संसद में कानून पास कीजिए, हिंदू राष्ट्र घोषित कर दीजिए। उसमें घोषित करने में क्या बुराई है? जब आपने मुस्लिम के नाम पे पाकिस्तान दे दिया, 1/3 भारत काट के दे दिया, बांग्लादेश मुसलमानों का बन गया, पाकिस्तान बन गया। अरे तो हमारा हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनेगा? इससे समस्या किसको है? ये समस्या भी नहीं की है राहुल गांधी की, और किसकी समस्या है? वो नहीं चाहते कि हिंदू राष्ट्र बने, क्योंकि उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। अरे महाकाल का भक्त बताते हैं अपने आप को। हाँ, महाकाल का बताते हैं, जब तो उल्टा जनेऊ पहनते हैं। जनेऊ पहनना उनको आता नहीं है, और महाकाल के भक्त हैं वो। और महाकाल का भक्त तो कोई भी कह सकता है। मैं भी महाकाल का भक्त हूँ, मेरा देखो महाकाल बैठे हैं यहाँ, मैं भी महाकाल का भक्त हूँ। भक्त तो कोई भी है, लेकिन उसके नियम पे चले तब ना। जब महाकाल के नियम पे नहीं चलेगा तो महाकाल कहाँ पाकिस्तान में है? हिंदुस्तान में ही ना। तो इसको हिंदू राष्ट्र घोषित करने में सहयोग क्यों नहीं करते हैं? सहयोग कीजिए। जिस तरीके से देखा, कहीं ना कहीं बताया गया कि हिंदू राष्ट्र की मांग जो तमाम लंबे समय से चली आ रही है, तमाम लोग इसकी बातें करते हैं, और बड़े बड़े धर्मगुरु हमारे जो हैं वो हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं सरकारों से, पर सरकारें कहीं ना कहीं बहुमत होने के बाद भी इस चीज़ में थोड़ी ढीली नज़र आती हैं। तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।